दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों, हम लोग आज कक्षा 12 के हिंदी दिगंत चैप्टर के 13वें चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज का पहला सवाल है, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, यानी जय कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है जो उन्होंने की है। ऑप्शन है रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन डी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सही है बी, आंध्र प्रदेश में जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति की कितने वर्ष थे, यानी कि जब माँ की मृत्यु हुई उनकी तो जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। ऑप्शन है 10 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे या 20 वर्ष के थे। तो ऑप्शन नंबर सही है 10 वर्ष। जय कृष्णमूर्ति 10 वर्ष के थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है, जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है, यानी जय कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा है वो कैसी कृति है। ऑप्शन है संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है या एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, संस्मरण है। जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा संस्मरण कृति है। अगला प्रश्न है, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। ऑप्शन है जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ अनुशासनहीनता हो या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही है बी, यानी जहाँ डर होगा वहाँ मेघा नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है, यानी इनके कहने के अनुसार ये है कि कुछ परीक्षाएं जो होती है सिर्फ पास करने से नहीं होती है, उससे ज़्यादा भी कुछ कठिन होता है। तो ऑप्शन में दिया है जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना या जीवन को समझना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है सी, जीवन को समझना। परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन को समझना। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। लेखक के अनुसार जो हम सच्ची शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे वो हमें क्या देती है, उससे क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है रोजगार, प्रसिद्धि, व्यापकता या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही होगा सी, व्यापकता। अगला प्रश्न है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। बचपन में हमें किस वातावरण में रहना चाहिए। ऑप्शन दिया है स्वतंत्र, अनुशासित, दायित्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, स्वतंत्र। बचपन में हमें स्वतंत्रता में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, जिंदगी का अर्थ क्या है, यानी हमारी ज़िंदगी का अर्थ क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया है धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, सत्य की खोज करना। अगला प्रश्न दिया है, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेमों को कौन नष्ट कर देता है। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंध हो तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, कौन है। ऑप्शन दिया है उत्साह, नाराजगी या खुशी या भय। ऑप्शन नंबर सही है डी, भय। भय हमारे सभी बुद्धियों को भ्रष्ट कर देता है। अगला प्रश्न दिया है कि जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है। ये हमारे जिंदगी की नई अनुभूति के अनुसार क्वेश्चन दिया है कि जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन दिया है विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही है बी, नाश की ओर।
जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व नाश की ओर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न दिया है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऑप्शन दिया है मलयज की, मोहन राकेश की, जे कृष्णमूर्ति की या अब्दुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन नंबर सही है सी, जे कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति की कृति है। अगला प्रश्न दिया है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? ऑप्शन दिया है समाजवादी से, पूंजीवादी से, सत्तावादी से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है बी, साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है। अगला प्रश्न दिया है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति कब जन्म लिए थे? ऑप्शन दिया है 12 मई 1895 को, 18 जून 1892 को, 23 मई 1898 को या 15 अगस्त 1902 को। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 12 मई 1895 को। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। अगला प्रश्न दिया है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था, यानी जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन दिया है जयंत कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति या जनेश कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सही है बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। अगला प्रश्न दिया है, द फर्स्ट एंड लास्ट किसकी कृति है? ये सवाल दोबारा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आप आंसर दे सकते हैं। तो दिया है द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद की, पटाभी सीतारमैया की, जे कृष्णमूर्ति की या जाबिर हुसैन की। तो ऑप्शन नंबर सही है सी, जे कृष्णमूर्ति की। अगला प्रश्न दिया है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? यानी जे कृष्णमूर्ति क्या, उनके बारे में क्या सही लिखा गया है? ऑप्शन दिया है वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटकता थे, वे प्रायः बोलते थे एवं संभाषण करते थे। तो ऑप्शन नंबर सही है डी, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर या जे कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन नंबर सही है जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सही है ए, आंध्र प्रदेश। जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न दिया है, लेडबेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? लेडबेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? किस में? तो ऑप्शन दिया है राधा कृष्णन में, राजेंद्र प्रसाद में, गांधी में या जे कृष्णमूर्ति में। तो ऑप्शन नंबर सही है डी, जे कृष्णमूर्ति में। लास्ट सवाल है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है, यानी कौन सी रचना है जो जे कृष्णमूर्ति की है? ऑप्शन दिया है रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत या शिक्षा। ऑप्शन नंबर सही है डी, शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति है। तो दोस्तों, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल फंसे तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय